की बात नहीं, अमेरिका अंदर से खोखला हुआ है। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता साइड कर रहा है साउथ। जब देखते हैं कंपैरिजन टू बड़ी रशिया इज केपेबल ऑफ डूइंग, जो रशिया जो कर रहा है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी है उसके पास। कह रहा है कि अमेरिका भी कोई पसंद तो नहीं कर रहा कि जो पुतिन है वो इंडिया जा रहे हैं या उनके रिलेशंस जो हैं वो करीब हो रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो भारत से कोई खास अच्छा ताल्लुक नहीं है। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया, और इंडिया इसको जो है वो बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा है और अहमियत दे रहा है। तो इनके पास कोई चारा नहीं था प्रेशर डालने का हमारे ऊपर। डिप्लोमेटिकली ये हमारे ऊपर कोशिश नहीं कर पाए। अब इन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया इकोनॉमिकली, और इकोनॉमिकली भी कर नहीं पाए, उसके बाद कर दिया डिजिटली। डिजिटल अटैक है ये। और ये जो उनको मालूम है कि पुतिन की विजिट सिर्फ एक हैंडशेक के लिए नहीं है, वो एक सील है ट्रस्ट के ऊपर। वो एक और बहुत बड़ी फौजी ताकत के तौर पर इमर्ज किया। हालांकि $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये मुझे पैराडॉक्स समझ नहीं आता जनरल साहब कि $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कि मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नेटो एंड अमेरिका पुट टुगेदर उससे ज्यादा उसके पास कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस आर्सनल्स। हाउ कैन वी डिफाइन? अमेरिकन कहते हैं कि बेसिकली इंडिया डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। ये बात आज पुतिन ने की है कि जनाब 90% हमारी जो कारोबारी ट्रेड है वो तो रूबल्स में और रुपीज में है। ये पुतिन ने इंटरव्यू दिया है इंडिया टुडे को। तो अब इंडियंस क्या कहते हैं? कहते हैं जी हम तो किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे, हम किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे। देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है। उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की, जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई जरूरत नहीं। यानी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, प्रेसिडेंट पुतिन भारत के दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वही इसे देख पूरा विश्व सदमे में है, क्योंकि अमेरिका समेत पूरा यूरोप भारत पे दबाव डाल रहे थे कि पुतिन भारत के विजिट पे न आए। इससे पहले खबर ये भी आ रही थी कि पुतिन के विजिट रोकने के लिए भारतीय एयरपोर्ट पे कई साइबर अटैक भी हुए हैं। इन सब के बावजूद पुतिन को भारत में देख वेस्ट को सदमा लगा है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन का यह पहला भारत दौरा है, जो दोनों देशों के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। भारत दौरे से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने आज तक को खास इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक शक्तिशाली देश है जो किसी के दबाव में नहीं आता। इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मैं इस बात से सबसे ज्यादा खुश हूँ कि मेरी बात मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली है। वही दूसरी ओर भारत रूस की दोस्ती देख पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगा है, और पाक मीडिया बोल रहा है कि भारत रूस दोस्ती को ट्रंप भी नहीं तोड़ पाया। ये भारत के अमेरिका को सीधे चेतावनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच। और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है या कर सकती है। तो क्या कंसर्न्स है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में एक कंसर्न्स है। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है। उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की, जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। यानी इसके ऊपर कंसर्न करने की कोई बात इसलिए नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिश्ता नाता है वो बहुत पुराना है, और वो जिस तरह हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वैसी ही दोस्ती और रिश्ता या शायद उससे ज्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो रशिया का इंडिया के साथ है। तो बात तो ये है, लेकिन जो पुतिन का ये दौरा है, आप ये कह सकते हैं कि ये आफ्टर 5 इयर्स, यानी इससे पहले पुतिन जो इंडिया गए थे, आई थिंक वो 5 इयर्स बैक गए थे। उस वक्त दुनिया के जो हालात थे वो ये नहीं थे। उस वक्त की और इस वक्त की बहुत ज़्यादा जो चेंज है वो आ चुका है, डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिसमें कि रशिया यूक्रेन की वॉर भी है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी है, कुछ और जो भी दरमियान में वॉर्स होती रही, लेकिन ख़ासतौर पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर और रशिया यूक्रेन की वॉर। तो उसके अंदर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं, उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर Su-57 जो हैं वो बात की जा रही है। फिर इसी तरह S-400 नहीं S-500 की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है, तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की?
ठीक है। ये और इस तरह के खासतौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज्यादा मजीद, उसकी फिक्र है पाकिस्तान को। और फिर इसके अलावा ये कि जो एक मिलिट्री गैप है वो भी बहुत वाइडर और वाइडन होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इसकी भी बड़ी फिक्र है। तो इसलिए ये विजिट जहां दुनिया के लिए बड़ा है, क्योंकि अमेरिका की भी बड़ी गहरी नजर है इस विजिट के ऊपर। अमेरिका की तरफ से यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही पुतिन को बहुत सारी जो है वो बातें कही हैं, और जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है उसके ऊपर बहुत कुछ हुआ है। तो जाहिर है कि अमेरिका भी कोई पसंद तो नहीं कर रहा कि जो पुतिन है वो इंडिया जा रहे हैं या उनके रिलेशंस जो है वो करीब हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो भारत से कोई खास अच्छा ताल्लुक नहीं है। तो ये है, ये सारी बातें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना भी इसको देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, और पाकिस्तान तो देख रहा है। दूसरी खबर जो आई वो बड़ी हैरान कुन है, वो ये हुआ है कि कोई 70 फ्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल हुई हैं। वहां पे बड़ी एक हंगामी सूरत हाल है सिलसिले में कि 70 फ्लाइट्स जब एक एयरलाइन की कैंसिल होंगी तो ऑब्वियसली वहां, और आपको पता है कि कितने बड़े ऑपरेशन हैं इंडिगो के इंडिया में, और इंडिया में कितनी फ्लाइट्स हर लम्हा हर मिनट के बाद उतरती और वहां से रवाना होती हैं। इतना टूरिज्म है, इतनी अथॉरिटीज, इतने लोग दुनिया से भारत में जाते हैं कि वहां पे तो बहुत ज्यादा ट्रैवल होता है। तो जब एक एयरलाइन की 70 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल होंगी, जो कि सारा इंडिया मीडिया जो है वो इससे भरा हुआ है इस खबर से, ये सिर्फ हमारी या पाकिस्तान की खबर नहीं है, ये पूरे इंडिया मीडिया में इस वक्त जो है ये वाली खबर चल रही है। यानी कि स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो ये डेस्परेट है। उन्होंने हर चीज ट्राई कर ली कि हमारी दोस्ती मॉस्को के साथ टूट जाए। पहले उन्होंने बोला आपको सैंक्शन कर देंगे, भारत ने बोला भाड़ में जाओ, हम तेल खरीद रहे हैं, हम खरीदेंगे, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है। फिर उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की कोशिश करी, भारत ने बोला भाड़ में जाओ दोबारा से। हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखा। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हिस्ट्री में आपको बड़ी बुरी तरह से जज किया जाएगा। यानी कि खुद यूरेनियम, तेल, गैस खरीद रहे हैं लेकिन हमें बोल रहे हैं बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हमने डॉलर में नहीं खरीदा, हमने इंडियन रुपी में खरीदा। अगर आप डॉलर में खरीदते रहते इनको प्रॉब्लम नहीं थी। हमने तब भी बोला नहीं। फिर उन्होंने बोला डेमोक्रेसी का वेरवा दिया कि वो तो कम्युनिस्ट है, आप तो डेमोक्रेसी हैं। हमने बोला वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तुम हमें क्या समझाओगे, हमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तो इनके पास कोई चारा नहीं था प्रेशर डालने का हमारे ऊपर। डिप्लोमेटिकली ये हमारे ऊपर कोशिश नहीं कर पाए। अब इन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया इकोनॉमिकली, और इकोनॉमिकली भी कर नहीं पाए, उसके बाद कर दिया डिजिटली। डिजिटल अटैक है ये। और ये जो उनको मालूम है कि पुतिन की विजिट सिर्फ एक हैंडशेक के लिए नहीं है, वो एक सील है ट्रस्ट के ऊपर। ये मैसेज है दुनिया के लिए कि आज भी भारत और रशिया इकट्ठे हैं, डिफेंस की डील्स हो रही हैं, एनर्जी के कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, ट्रेड रूट्स को बाईपास किया जा रहा है वेस्ट के हाथों से, और वेस्ट पैनिक स्ट्रिकन है। उनको मैसेज भेजना था हमें, विच इज लाउड इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू हियर एंड क्वाइट इनफ टू डिनाई लेटर, कि भाई ये तो माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज था, परफेक्ट वेपन यूज किया है, पब्लिक को डिस्टर्ब कर दिया, पैनिक क्रिएट कर दिया एयरपोर्ट्स के ऊपर। एम्बैरेसमेंट हो गया हमारे लिए कि एक इतना बड़ा वीआईपी विजिट भारत में हो रहा है और हमारे एयरपोर्ट्स डार्क है। इट इज एम्बैरेसिंग। आपको क्या लगता है रशिया के अंदर इस चीजों के ऊपर बात नहीं हो रही? और पुतिन की विजिट से पहले उन्होंने पहले बोला था कि एक अटैक होगा पुतिन के ऊपर जब वो भारत में आएंगे, कर दिया। और ये रशियन इंटेलिजेंस ने पहले बोल दिया था। अब ये है मैसेज पुतिन को कि आपका दोस्त कितना वनरेबल है। एक मैसेज हमारे लिए है कि तुम पुतिन को होस्ट करना चाहते हो, हम तुम्हारे एयरपोर्ट्स को बंद कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर, जहां मिसाइल्स और बुलेट्स यूज नहीं होती, सिर्फ कुछ कोड्स यूज होते हैं और आपके चैंकेट काउंटर्स बंद हो जाते हैं, काम करने बंद हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई हमें हार्ड कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। मैंने कितनी बार वीडियो बनाई इसके ऊपर। चाइना इनके सिस्टम्स के ऊपर, वेस्ट के सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं।